आज मैं आपको एसबीआई के 3 ऐसे फंड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने एक फंड ने तो ऑल टाइम पे 995% का रिटर्न बना के दिया है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑल टाइम पे 995% का, और वहीं पे पिछले 5 साल के रिटर्न की वैल्यू देखें तो 203% का शानदार रिटर्न है। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड फंड है उसने दिए हैं ऑल टाइम पे 95% का शानदार रिटर्न। जी हाँ, ऑल टाइम पे 995% का शानदार रिटर्न, और वहीं पे पिछले 5 सालों में 267% का रिटर्न बना के दिया है। और जो हमारा लास्ट म्यूचुअल फंड है उसने ऑल टाइम पे बनाए हैं 589% का शानदार रिटर्न, और पिछले 5 सालों में 206.37% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई, भरोसे का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने ऑल टाइम पे हाई से भी हाई छलांग लगाई है। अब ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा कि एसबीआई के ऐसे कौन से फंड है दोस्तों, पर इन्होंने अपने ऑल टाइम पे तो हाई पे हाई लगाया हुआ है। 5 सालों में भी काफी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन अगर बात करें लास्ट ईयर के रिटर्न की, कि इन्होंने अपने लास्ट ईयर में कितना बनाया है, तो आपको बता दूं लास्ट 3 ईयर में इसने 25.7% का रिटर्न बना के दिया है एक फंड ने। वहीं पे दूसरे फंड ने 22.34% का रिटर्न बना के दिया है, और लास्ट फंड ने 17.75% का रिटर्न बनाकर दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ने कुछ साल पहले इसमें 3 लाख रुपए निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो जाती। तो भाई कौन से है ये फंड, और इतना रिटर्न बनाने वाले फंड कि 3 लाख के एक बार निवेश से 12 लाख का रिटर्न बन जाता, वो भी महज कुछ सालों में। ऐसे कौन से फंड है भाई? अगर एफडी करते हैं एसबीआई में, तो एसबीआई की एफडी में भी हमें कितना मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है। अगर कोई अच्छी स्कीम है एसबीआई की, तो वो स्कीम से हमें कितना मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 8% का रिटर्न। अगर कोई म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड कितना देता है? 11 से 12% का रिटर्न। तो भाई ये कौन से 3 से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने भैया शतक क्रॉस किया हुआ है? शायद आपको नहीं पता, लेकिन जब आप जानोगे तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। अब एक चीज़ और, कि क्या यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस को देखकर ही हम इन फंड्स का एनालाइज कर पाएंगे कि जैसा मूवमेंट इन्होंने पिछले साल किया या आने वाले 3 सालों में किया, 5 सालों में किया, क्या ये आगे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे? सिर्फ परफॉर्मेंस देखकर हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस थे वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, समझ रहे हो? ये बीता हुआ कल है। आने वाले कल पे ये कितना प्रतिशत का बना सकता है परसेंटेज, इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज देखकर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसकी कुछ और डिटेल भी देखनी ज़रूरी है, जिससे हम एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बंदा है रोहन, ठीक है? और वहीं पे कोई दूसरा बंदा है सोहन, ठीक है? रोहन ने क्या किया कि इन इन म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया, ठीक? एसआईपी कितने की? ज़्यादा से ज़्यादा 2500 की एसआईपी। अब एसआईपी क्या होती है? हर महीने की जाती है, ठीक है? रोहन को म्यूचुअल फंड में 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिला। तो उसने कितना बनाया? 10 सालों के बाद रोहन ने कितना निवेश किया? 3 लाख रुपए निवेश किया 10 सालों में, ठीक? और उसके पास कितना वैल्यू बना? 6,57,545 रुपए की, ठीक? 10 सालों में रोहन के पास कितना हुआ? 6,57,545 रुपए की। वहीं पे सोहन ने क्या किया कि 3 लाख रुपए का लमसम कर दिया। लमसम मतलब होता है वन टाइम निवेश, सेम 15% के ऑन एन एवरेज रिटर्न से उसको 10 सालों के लिए उसने होल्ड रखा। तो अब देखना सोहन के पास कितना अमाउंट होता है? 12,13,667 रुपए। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो रोहन था उसको मिला 6,57,545, उसने भी तो 3 लाख रुपए निवेश किया 10 सालों के लिए। और जो सोहन था उसने 3 लाख रुपए निवेश किया 10 सालों के लिए, तो उसे 12,13,667 रुपए का कॉर्पस बना। ये कैसे पॉसिबल है? और दोनों में तो 5 लाख का पूरा पूरा डिफरेंस भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 12। दोस्तों रोहन ने किया था एसआईपी और सोहन ने किया था लमसम। इसे यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा मिला। अब लमसम में फायदा कब मिलता है? जब मार्केट गिरी हुई होती है। आज की वीडियो में स्पेशल पॉइंट ये है कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप लमसम की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं खुद से। जी हाँ दोस्तों, और उसका फायदा ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस समय की, कि यदि कोई बंदा लमसम में निवेश करने की सोच रहा है, तो इस समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लमसम कब किया जाता है? जब मार्केट गिरी हुई होती है। सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट गिरी हुई है कि नहीं? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है गूगल
गूगल में और गूगल में लिख देना है tradingview.com, ठीक है। tradingview.com पे आगे लिखना है निफ्टी चार्ट, ठीक है, निफ्टी चार्ट। फर्स्ट नंबर का आपको पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये निफ्टी का इंडेक्स आ जाएगा। अब निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि निफ्टी 50 लास्ट डे से, यानी अभी शुक्रवार के दिन जब मार्केट बंद हुआ है तब से वन वे नीचे गिरा हुआ है। मतलब लमसम की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत सही है। यदि मार्केट गिरता है, आपने ये सुना होगा कि लमसम में निवेश तभी करें जब मार्केट गिरा हुआ होता है। अब ये पता कैसे चलता है, आप इस चार्ट को जरा गौर से देखिए। आपने ये देखा होगा कि कहीं पे ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं, ये ज्यादा पॉइंट्स बन रहा है, फिर ये पॉइंट बन रहा है ना। तो ये जो हमारी सीधी रेखा जा रही है ये हमारी क्या है, एसआईपी। एसआईपी का मतलब ये है कि चाहे मार्केट गिरे या फिर चाहे मार्केट बढ़े, हमको यहाँ पे एसआईपी का पैसा देना ही है, हर महीने वो कट जाता है। लेकिन लमसम में क्या होता है, लमसम में हम तभी निवेश करते हैं जब मार्केट गिरा हुआ पॉइंट पे रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये एक ऊपर की ओर पॉइंट बन रहा है, तो ये एक नीचे की ओर पॉइंट बन रहा है, मतलब यहाँ से इतना डिप हुआ, इसे ही कहते हैं बाय डिप। लमसम का फायदा तभी मिलता है जब डिप होता है। और अगर 22 तारीख से देखें तो मार्केट वन वे नीचे गिर रही है, मतलब यहाँ पे लमसम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो बस आपको ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी का चार्ट देख लेना है और आपको ये देख लेना है, एक लाइन खींच लेनी है। इस पॉइंट से लाइन खींच सकते हो, यहाँ पे जितने ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हैं उसे मैच कर देने हैं और उसके बाद नीचे नीचे के जो पॉइंट्स हैं उसे मैच कर देने हैं। बस इससे ही आपको एक अंदाजा मिल सकता है कि मार्केट कब कब गिर रही है। बस एक चीज का जरूर ध्यान देना, देखो कोई भी मैच 100% राइट नहीं होता है, हम बस एक अनुमान लगा पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट ने कई बार, यहाँ पे देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, एक बार ऊपर गया यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे जो इस बंदे ने लमसम किया उसको इसका फायदा मिलता है। और सबसे ज्यादा फायदा कब मिला, जब यहाँ पे देखो मार्केट वन वे नीचे गिरी। तो भाई इसी से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कब गिरेगी। तो अगर आप मार्केट गिरने पे लमसम करते हो तो इससे आपको फायदा ये होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स आपको मिलती हैं वो ज्यादा मिलती हैं, है ना। यानी गिरते हुए बाजार में यदि आप लमसम कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए आप लमसम में निवेश कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि यदि उस म्यूचुअल फंड की प्रति एनएवी का प्राइस 50 रुपए है तो आपको यहाँ पे 10,000 यूनिट्स मिल जाएंगी, है ना। तो जितना आप निवेश करेंगे उतना ही आपको यूनिट्स मिलता है। अब जैसे कि मार्केट वन वे नीचे गिरा हुआ है, नीचे गिरा है, तो मान लीजिए इस 50 रुपए की वैल्यू हो गई है 25 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब कभी मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगी तो ये जो यूनिट्स हैं आपके पास उनका प्राइस भी बढ़ेगा। यानी अभी यहाँ पे ये 25 रुपए है, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो ये 50 भी हो सकता है, ये 75 भी हो सकता है। और जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा आपको यहाँ पे फायदा या प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से लमसम में हमें प्रॉफिट होता है और यही प्रॉफिट कमाया किसने, सोहन ने। रोहन ने तो एसआईपी करी, उसमें गिरते हुए बाजार में भी उसने यूनिट्स बाय की, गिरते हुए बाजार में उसे ज्यादा यूनिट्स मिले लेकिन बढ़ते हुए बाजार में उसे थोड़ा कम यूनिट्स मिली। इसीलिए 10 साल में 3 लाख के निवेश पर रोहन के पास सिर्फ और सिर्फ 6,57,000 का कॉर्पस बना, 3,57,000 के एस्टिमेट रिटर्न से। लेकिन सोहन ने समझदारी करी, सोहन ने ये देखा कि मार्केट वन वे नीचे गिर रहा है, तो जो शेयर हमें 50 रुपए के मिल रहे थे अब वो शेयर का प्राइस हो गया 25 रुपए। तो मतलब जब हम एमएफ बाय करेंगे तो उसमें जो यूनिट्स मिलेंगी उसके एनएवी का प्राइस कम होगा, जिससे हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। तो जब यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है, जब यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा तो हमें यहाँ पे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा और इसीलिए सोहन को यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। सोहन ने 3 लाख रुपए एक साथ लगा दिए, 15% का ही एवरेज रिटर्न मिला। 10 सालों में सोहन के पास हो गए पूरे 12 लाख रुपए, एस्टिमेट रिटर्न में ना 9,13,667 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपने लिए बाय डिप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये तो था कि लमसम करना कैसे। अब चलिए मैं उन 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताती हूँ जिन्होंने अपने टाइम अच्छा खासा रिटर्न दिया है और आगे भी इसके रिटर्न बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो पहला हमारा म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई का ELSS टैक्स सेवर फंड, या इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये ELSS टैक्स सेवर फंड क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपका टैक्स सेविंग होता है, यानी एटीसी एक्ट के तहत 1.50 लाख तक की टैक्स सेविंग या डिडक्शन आपको मिलता है इस फंड में निवेश करने से। यानी आपके दिमाग में सवाल जरूर होता है कि म्यूचुअल फंड में जो भी हम निवेश करते हैं तो जब रिटर्न मिलता है तो भाई उस रिटर्न में भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर आप इस फंड में निवेश करते तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह होती है कि यदि कोई बंदा इस म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो 3 साल की लॉकिंग होती है। मतलब अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है तो 3 साल से पहले आप पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो इस फंड का 3 साल का रिटर्न देखें 25.27% का है, वहीं पे 5 ईयर का 25.48% है। ऑल टाइम पे इसने 16.54% का एनुअलाइज़ रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है, क्लियर? अब इस म्यूचुअल फंड की हम होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने अपने होल्डिंग्स में 70 कंपनीज़ को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, फिर है रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक, टाटा स्टील, सिप्ला आईटीसी, महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इस तरीके से आप इसका होल्डिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.95% का है, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपकी टैक्स पूरी बच रही है क्योंकि ये लॉकिंग होता है, एग्जिट लोड इसमें नहीं लगता है। ओके, मूव करते हैं सेकंड जबरदस्त म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अब ये कॉन्ट्रा फंड होते क्या है? कॉन्ट्रा फंड ऐसे स्टॉक को होल्ड करते हैं जो कि अभी कोई आपको मूव नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ, आने वाले कल पर भाई बहुत अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते हैं, ठीक है? तो 3 साल का अगर इसका रिटर्न देखें तो 22.34% का रिटर्न है, 5 सालों में 30.07% का रिटर्न है और वहीं पे ऑल टाइम पे 16.59% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। होल्डिंग्स है टोटल 92 कंपनीज की होल्डिंग है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, बायोकॉन, पंजाब नेशनल बैंक, गेल, टाटा स्टील और आप इस तरीके से इसका होल्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो महज 0.65% का है, जो कि आपको कम देखने को मिलेगा और इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% का है, यदि 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल किया गया तो। मूव करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि एसबीआई का सबसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये एक सेक्टोरियल फंड है, इसलिए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आता है। 3 साल में 17.17% का एनुअलाइज रिटर्न है, 5 ईयर में 24.92% का है, ऑल टाइम पे 20.76% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जिन बंदों को आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है, जो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उस म्यूचुअल फंड को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फोसिस होल्डिंग में 32 कंपनीज की होल्डिंग है। इन्फोसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल, कॉन्फ्रेज, यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन और भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.90% का है, थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड जो है वो 0.50% का, यदि कोई 15 दिन से पहले पैसे को विड्रॉल करता है। तो ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने अपने ऑल टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप चाहें तो इसका गूगल रिटर्न भी चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका गूगल पे ऑल टाइम रिटर्न देख देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 589% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है, उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई ईएल डबल एस टेक्स सेवर फंड। अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न की बात करें तो गूगल में इसका रिटर्न आप देख सकते हो 595.18% का है, दैट इज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एंड वहीं पे बात करें नेक्स्ट फंड की, जिसका जिसने अपने ऑल टाइम पे 995% का ऑल टाइम रिटर्न बनाकर दिया है, दैट इज एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो दोस्तों, हमें एक ऐसे ही फंड को फाइंड करना चाहिए जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो आप यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।